हल्की शास्त्रीय संगीत पृष्ठभूमि में बज रही है। हमारे चैनल डीपेक फाइन आर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम विलियम ब्लेक की अद्भुत और रहस्यमय दुनिया में जाएंगे। विलियम ब्लेक, जिनका जन्म 1757 में लंदन में हुआ था और 1827 में उनका निधन हो गया, वो एक बहुत ही फेमस चित्रकार, कवि और विचारक थे। उनके कामों में गहरी स्पिरिचुअलता, उनका अपना नजरिया और एक अलग ही कला शैली दिखाई देती है। ब्लेक की कला और कविता ने उनके समय में एक नया बदलाव लाया और आज भी लोग उनकी अनोखी कल्पना को पसंद करते हैं। आइए उनके 10 प्रसिद्ध चित्रों को देखें, हर चित्र के पीछे छिपे हुए मतलब और प्रतीकों को समझें और ब्लेक के अलग नजरिए को और करीब से जानें। हमारी यात्रा शुरू होती है द एंशिएंट ऑफ डेज से। यह चित्र ब्लेक की कला और उनके गहरे विचारों को दिखाता है। इसमें ओरिजिन, एक दिव्य देवता, को दिखाया गया है। ओरिजिन एक शक्तिशाली रूप में अपने हाथों में एक कंपास लिए हुए हैं, जिससे वो ब्रह्मांड की सीमाओं को नाप रहे हैं। यहाँ कंपास ईश्वर की व्यवस्था और दुनिया बनाने के नियमों का प्रतीक है। ध्यान दो कि ब्लेक ने प्रकाश और छाया का कैसे उपयोग किया है। ओरिजिन का चेहरा और हाथ रोशनी में नहाए हुए हैं, जबकि उनका शरीर और पीछे का भाग अंधेरे में डूबा हुआ है। यह चित्र ब्लेक के तर्क और नियंत्रण के विचार को भी दिखाता है। ओरिजिन भले ही वो दुनिया के रचयिता हैं, लेकिन अपनी ही बनाई हुई दुनिया के नियमों से बंधे हुए हैं। द एंशिएंट ऑफ डेज ब्लेक की कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और इंसान के होने की जटिलताओं पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। अब हम ब्लेक की एक और मास्टरपीस, द एंजल्स होवरिंग ओवर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन द सेपल्कर की तरफ बढ़ाते हैं। यह चित्र लगभग 1805 में बनाया गया था और ईसा मसीह के पुनर्जन्म के पल को दिखाता है। चित्र के बीच में ईसा मसीह का शरीर एक कब्र में शांति से रखा हुआ है। उनके ऊपर स्वर्ग के देवदूत मंडरा रहे हैं, जो पुनर्जन्म के चमत्कार को देख रहे हैं। ब्लेक ने रंगों का यूज बहुत ही खूबसूरती से किया है, जो चित्र को एक आध्यात्मिक एहसास देते हैं। ईसा मसीह का शरीर हल्के रंगों में बनाया गया है, जो उनकी पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। इसके विपरीत पीछे का भाग गहरे रंगों में बनाया गया है, जो मृत्यु और अंधकार का प्रतीक है। यह चित्र मृत्यु पर जीवन की जीत का प्रतीक है। द एंजल्स hovering over the body of Christ in the sepulchre ब्लेक के गहरे धार्मिक विश्वास और उनकी कला के माध्यम से दिव्य शक्ति को दिखाने की क्षमता को उजागर करता है। ब्लेक के चित्रों में अक्सर दिमाग और कल्पना के बीच संघर्ष दिखाई देता है। न्यूटन 1793 में बनाया गया इसी विषय का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस चित्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को एक चट्टान पर बिना कपड़ों के बैठे हुए दिखाया गया है। न्यूटन का ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर है, एक कंपास और कुछ आकृतियां। ब्लेक के हिसाब से वो तर्क और विज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो शक्तियां जो दुनिया को मापने और अलग अलग करने की कोशिश करती हैं। न्यूटन का बैठने का तरीका और चेहरे के भाव सख्त और भावनाहीन है। ब्लेक यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ दिमाग और विज्ञान से हम जीवन के सारे रहस्यों को नहीं समझ सकते। चित्र में पीछे का भाग ठंडा और बेजान है, जो न्यूटन के आसपास एक तरह का अकेलापन दिखाता है। न्यूटन ब्लेक की उस चिंता को दिखाता है जो वो बढ़ते हुए कारखाने और तर्कवाद के कारण इंसानी कल्पना और भावनाओं के दबने को लेकर महसूस करते थे। एडम नेमिंग द बीस्ट्स 1810 में बनाया गया ब्लेक की कला में इंसान और प्रकृति के बीच के रिश्ते को एक्सप्लोर करता है। चित्र में हमें स्वर्ग के बगीचे में ले जाया जाता है, जहां आदम बिना कपड़ों के और शक्तिशाली अलग अलग जानवरों को नाम दे रहे हैं। आदम के बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और प्रभुत्व दिखाई देता है। वो प्रकृति के मालिक और रक्षक के रूप में उभरते हैं। जानवर बड़े से लेकर छोटे तक उनके आसपास शांति से बैठे हैं, जो उनके प्रति अपना आदर दिखाते हैं। ब्लेक यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि इंसान और प्रकृति के बीच एक गहरा और अटूट रिश्ता है। हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और उसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। एडम नेमिंग द बीस्ट्स हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसके एक अंग हैं। शैतान ब्लेक की कला में एक खास किरदार है, जो विद्रोह, प्रतिरोध और इंसानी इच्छा का प्रतीक है। चित्र में शैतान को एक डरावने और शक्तिशाली रूप में दिखाया गया है। उसके पंख, जो कभी सुंदर और चमकदार रहे होंगे, अब काले और खतरनाक दिखाई देते हैं। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भरी हुई हैं।
ब्लैक यहाँ शैतान को एक बुरे प्राणी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे विद्रोही के रूप में पेश करते हैं जिसने ईश्वरीय नियमों को चुनौती दी थी। शैतान ब्लैक के लिए इंसानी इच्छा और आजादी का प्रतीक है। चित्र में पीछे का भाग अंधेरा और आग से भरा हुआ है, जो नरक की पीड़ा और शैतान के विद्रोह की कीमत को दिखाता है। सैतान हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बुराई सचमुच में है या ये सिर्फ अच्छाई का एक बिगड़ा हुआ रूप है। ब्लेक्स कॉटेज 1884 में बनाया गया हमें ब्लेक की निजी जिंदगी की एक झलक देता है। यह चित्र उनके घर को दिखाता है जो लंदन के बाहर एक गांव में था। घर जो छोटा और सादा है, ब्लेक के सरल स्वभाव और दुनियावी चीजों के प्रति उनकी उदासीनता को दिखाता है। घर के चारों ओर हरा भरा बगीचा है जो प्रकृति के प्रति उनके प्यार को दिखाता है। ब्लेक ने इस घर में अपनी जिंदगी के कई साल बिताए और यहीं पर उन्होंने अपनी कई मास्टरपीसेस लिखी। ब्लेक्स कॉटेज हमें ये याद दिलाता है कि खुशी और संतोष पैसों और चीजों में नहीं बल्कि सादगी और प्रकृति के साथ जीने में है। द गोस्ट ऑफ अ फ्ली 1819 से 1820 के बीच बनाया गया ब्लेक की कला के सबसे अजीब और रहस्यमय चित्रों में से एक है। इस चित्र में हमें एक अजीब और डरावना प्राणी दिखाई देता है जिसे ब्लेक ने द गोस्ट ऑफ अ फ्ली नाम दिया है। यह प्राणी, जो एक पिस्सू और एक राक्षस का मिश्रण लगता है, एक खाली कमरे में खड़ा है। उसकी आंखें बड़ी और खाली हैं, जैसे कि वह किसी और ही दुनिया को देख रहा हो। उसके हाथों में एक कटोरा और एक भाला है जो उसके बुरे होने का संकेत देते हैं। ब्लेक ने दावा किया था कि उन्होंने इस प्राणी को एक सपने में देखा था। उनके अनुसार यह प्राणी इंसानी खून का प्यासा एक बुरी आत्मा है। द गोस्ट ऑफ अ फ्ली हमें यह याद दिलाता है कि हमारी दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस ब्लेक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता संग्रह है जो 1783 और 1644 में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। यह संग्रह इंसानी बचपन और जीवन की सच्चाई को दिखाता है। पहला भाग सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बच्चों की दुनिया को दिखाता है, एक ऐसी दुनिया जो खुशी, उत्साह और कल्पना से भरी हुई है। इस भाग की कविताएं सरल और भावुक हैं, जो बच्चों के इनोसेंट स्वभाव और उनके अलग नजरिए को दिखाती हैं। दूसरा भाग सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जीवन की सच्चाई को दिखाता है, दर्द, पीड़ा, अन्याय और भ्रष्टाचार। इस भाग की कविताएं थोड़ी जटिल हैं, जो इंसान के अंदर के अंधेरे को उजागर करती हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस हमें ये याद दिलाता है कि जीवन सुख और दुख, मासूमियत और अनुभव का एक मिश्रण है। द डांस ऑफ एल्बियन 1784 में बनाया गया ब्लेक की कला में आजादी और खुशी के विचारों को दिखाता है। इस चित्र में हमें एल्बियन, एक मिथोलॉजिकल किरदार, को खुशी से नाचते हुए दिखाया गया है। एल्बियन, जो अक्सर इंग्लैंड या इंसानी आत्मा का प्रतीक माना जाता है, हवा में उछल रहा है। उसके हाथ ऊपर उठे हुए हैं और उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। वो बंधनों से मुक्त है और अपनी नई आजादी का जश्न मना रहा है। ब्लेक ने इस चित्र में गति और ऊर्जा को दिखाया है, जो आजादी के एहसास को दर्शाता है। एल्बियन के लहराते बाल और कपड़े गति का एहसास देते हैं, जैसे कि वो हवा में तैर रहा हो। द डांस ऑफ एल्बियन हमें ये याद दिलाता है कि हम सभी को अपनी अंदर की सीमाओं से मुक्त होने और जीवन का पूरा आनंद लेने का हक है। जेरूसलम ब्लेक की सबसे महत्वाकांक्षी और जटिल कृति। यह चित्र, जो 1804 से 1820 के बीच बनाया गया था, ब्लेक की अपनी मिथोलॉजिकल कहानियों और प्रतीकों से भरा हुआ है। चित्र में हमें एक नए जेरूसलम के बनने का दृश्य दिखाई देता है, एक ऐसा शहर जो आध्यात्मिक जागृति और इंसानियत के नए रूप का प्रतीक है। शहर के बीच में एक विशाल वृक्ष है जिसकी जड़ें धरती में गहरी धंसी हुई हैं और जिसकी शाखाएं स्वर्ग तक पहुंच रही हैं। वृक्ष के चारों ओर अलग अलग इंसान हैं जो अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। जेरूसलम ब्लेक की उस उम्मीद को दिखाता है कि एक दिन इंसानियत अपनी दुनियावी और आध्यात्मिक सीमाओं से मुक्त हो जाएगी और एक नए और बेहतर दुनिया का निर्माण करेगी। तो ये थे विलियम ब्लेक के 10 प्रसिद्ध चित्र जो उनकी अद्भुत कल्पना और अलग नजरिए को दिखाते हैं। अगर आपको विलियम ब्लेक के काम की ये यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।